नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि आखिर तुम इतना क्यों सोचते हो? कोई छोटी सी बात क्यों तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद कर देती है? क्यों कोई पुराना लम्हा बार बार दिमाग में घूमता रहता है, जैसे तुम्हारे अंदर कोई टीवी चालू हो जो कभी बंद ही नहीं होता? इसका जवाब तुम्हारे अंदर ही छुपा है, तुम्हारे दिमाग में। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि ये एक खतरे को पहचानने वाला अलार्म सिस्टम है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में शिकार करता था, उसका जिंदा रहना इस बात पर निर्भर था कि वो आसपास के हर खतरे को कितनी जल्दी पहचान पाता है। वो हर वक्त सतर्क रहता था। कोई जंगली जानवर, कोई दुश्मन, कोई जहर, कुछ भी जान ले सकता था। समस्या ये है कि वक्त बदल गया, लेकिन हमारा दिमाग आज भी उसी मोड़ में है। अब हमारे सामने कोई शेर नहीं होता, लेकिन दिमाग आज भी खतरा खोजता रहता है। किसी का फोन न उठाना, किसी का चेहरे का एक्सप्रेशन, ऑफिस में कोई कमेंट, सोशल मीडिया पर किसी की नजरें, सब कुछ हमारे दिमाग को ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत हो रहा है। और यहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग का खेल। हमारा दिमाग सोचने नहीं देता, सिर्फ घुमाता है, बार बार, बिना किसी हल के। तुम थकते हो, लेकिन दिमाग नहीं रुकता। यही है ओवरथिंकिंग की असली जड़, वो आदत जो अब लत बन चुकी है। और लत सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। जब तुम्हें कोई बात बार बार सोचने की आदत लग जाती है, तो दिमाग उसी पैटर्न पर चलता रहता है, क्योंकि वो उसे पहचानता है, उसे सुरक्षित मानता है, भले ही वो तुम्हें नुकसान ही क्यों ना दे रहा हो। इसी वजह से तुम बार बार उन्हीं बातों पर अटकते हो जो न तुम्हारा भला करती हैं, न तुम्हें आगे बढ़ने देती हैं। ये एक मानसिक जेल है, और सबसे बुरा ये कि इसकी चाबी भी तुम्हारे ही पास होती है, पर तुम भूल चुके होते हो कि दरवाजा खोलना है। अगर तुम इस चक्र को नहीं तोड़ते, तो ये तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर देगा। हर वो पल जो तुम सोचने में गंवाते हो, वो पल तुम महसूस नहीं कर पाते, जी नहीं पाते। सोचो मत, अब समझो और खुद से पूछो, क्या तुम सच में इस दिमाग के गुलाम बने रहना चाहते हो? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारा दिमाग तुमसे तेज भाग रहा है? जैसे तुम किसी ट्रेन में बैठे हो जो बिना ब्रेक के दौड़ रही है। एक पल तुम आने वाले कल की चिंता में डूब जाते हो, और अगले ही पल बीते कल की किसी गलती में फंसे हुए हो। तुम कहीं नहीं पहुंच रहे, बस दिमाग में घूम रहे हो। यही है ओवरथिंकिंग, वो जाल जिसमें हर दिन लाखों लोग फंसे रहते हैं, बिना ये समझे कि ये उनकी जिंदगी से क्या छीन रहा है। ये सिर्फ चिंता नहीं है, ये एक धीमा जहर है। ये तुम्हारी नींद खा जाता है, तुम्हारा फोकस बर्बाद कर देता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये तुम्हारे फैसले लेने की ताकत को मार देता है। और जब कोई इंसान सोच तो बहुत लेता है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाता, वहीं उसकी हार शुरू हो जाती है। अब सुनो ध्यान से, ज्यादा सोचने की ये आदत तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन इसे छोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर है। क्योंकि अगर तुम नहीं रुके, तो ये आदत तुम्हें ऐसा बना देगी जो बहुत सोचता है लेकिन कुछ करता नहीं। और तुम जानते हो, दुनिया में सबसे ज्यादा पछतावा उन्हीं लोगों को होता है जो सब कुछ समझते रहे, पर कभी कुछ किया नहीं। इस वीडियो में मैं कोई किताब पढ़कर सुनाने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि कैसे तुम अपने दिमाग के उस तूफान को शांत कर सकते हो। ये बातें सिर्फ विज्ञान पर नहीं, आत्मा पर भी आधारित हैं। न्यूरोसाइंस की रिसर्च, लाओ त्सु की गहराई, और भगवद गीता की वो सच्चाई जिसे तुमने शायद कभी महसूस नहीं किया। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, ये तुम्हें हिला देगा। तुम्हारे अंदर कुछ टूटेगा और कुछ नया बनेगा। इसीलिए अगर तुम थक चुके हो इस अंदरूनी शोर से, इस उलझन से, इस न खत्म होने वाली दौड़ से, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये वो मौका हो सकता है जब तुम पहली बार सोचने से ज्यादा महसूस करोगे, और पहली बार अपने दिमाग के कैदी नहीं, उसके मालिक बनोगे। ज्यादा सोचने की आदत को बदलना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, लेकिन इसका पहला कदम बहुत सीधा है, और वो है खुद को अपने विचारों से अलग देखना। सुनने में ये आसान लगता है, पर असल में यही सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि जब तुम सोच रहे होते हो, तो ऐसा लगता है कि वही सच्चाई है। अगर कोई विचार बार बार आ रहा है, जैसे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या सब मुझे जज कर रहे हैं, तो दिमाग उसे हकीकत मान लेता है। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारे विचार सिर्फ विचार हैं, सच नहीं।
असल में होता यह है कि हम अपने हर विचार से चिपक जाते हैं, जैसे कोई आवाज हमारे अंदर से आ रही हो और हम मान लेते हैं कि वो हम ही हैं। लेकिन क्या कभी तुमने उस आवाज को बस एक आवाज की तरह सुना है? क्या कभी अपने दिमाग में उठते हुए विचारों को ऐसे देखा है जैसे कोई बाहर से आकर बोल रहा हो? यही है असली बदलाव की शुरुआत। जब तुम अपने विचारों को पकड़कर खुद से कह पाते हो, ये मैं नहीं हूं, ये बस एक सोच है। जब तुम अपने विचारों के बीच नहीं बल्कि उनके बाहर खड़े हो जाते हो, तो तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि तुम्हारे पास एक चॉइस है। तुम उस सोच को आगे बढ़ाओ या उसे वहीं रुकने दो। ये छोटा सा बदलाव जब रोज रोज किया जाए तो वो असर दिखाता है जो सालों की किताबें और मोटिवेशनल स्पीच भी नहीं कर पाती। अगली बार जब तुम्हारा दिमाग बेकाबू हो जाए, बस एक काम करना, खुद को थोड़ा पीछे खींच लो। अपने आप से कहो, अभी मेरे दिमाग में हलचल हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ एक देखने वाला हूं। मानो जैसे तुम एक शांत झील के किनारे बैठे हो और तुम्हारे विचार पानी की लहरें हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन तुम पानी नहीं हो, तुम किनारा हो। जब तुम ये समझ पाओगे कि तुम अपने विचार नहीं हो, तब पहली बार तुम्हारा दिमाग सांस लेगा और वहीं से शुरू होगी असली आजादी। जब भी तुम्हारा दिमाग ज्यादा सोचने लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसे तुम उसमें फंस गए हो, जैसे कोई दलदल हो जो जितना बाहर निकलने की कोशिश करो उतना ही अंदर खींचता चला जाता है। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, दिमाग को हर वक्त कुछ ना कुछ सोचना होता है। वो खाली रहना जानता ही नहीं। इसलिए अगर तुम उसे नहीं बताओगे कि कहाँ फोकस करना है, तो वो खुद ही कुछ खोज लेगा और अक्सर वही पुराने डर, वही अधूरे सपने, वही पछतावे दोबारा चालू हो जाएंगे। यहाँ असली लड़ाई है तुम्हारे ध्यान की। ज्यादा सोचने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसका ध्यान गलत जगह जा रहा है। ध्यान एक बहुत कीमती चीज है। जितना तुम इसे नकारात्मक चीजों पर दोगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग थकता जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम इसे वर्तमान में लाते हो, ये शांत हो जाता है। ध्यान को शिफ्ट करने का सबसे आसान तरीका है अभी के इस पल को पूरी तरह से जीना, अपने शरीर में वापस आ जाना। क्योंकि जब तुम दिमाग में रहते हो तो या तो अतीत में हो या भविष्य में, लेकिन जब तुम अपने शरीर में लौटते हो, अपने आसपास देखना शुरू करते हो, हवा को महसूस करते हो, चीजों को छूते हो, तो तुम लौटते हो वर्तमान में। और वर्तमान में कोई ओवर थिंकिंग नहीं होती। इसका एक छोटा सा अभ्यास है जो किसी दवा से कम नहीं है। जब भी तुम्हारा दिमाग उलझने लगे, सोचने लगे कि क्या होगा, क्यों हुआ, कैसे होगा, उसी पल रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपने आसपास की चीजों को देखो, उन्हें महसूस करो, कोई आवाज सुनो, कोई रंग देखो, कोई खुशबू महसूस करो। और ये सब सोचकर नहीं बल्कि महसूस करके करना है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने दिमाग को ये सिखाते हो कि उसकी जगह कहाँ है, अभी में, यहीं पर। तुम धीरे धीरे उसके मास्टर बनते हो। ओवर थिंकिंग तब कम नहीं होती जब तुम उसे रोकते हो, वो तब कम होती है जब तुम उसे रिप्लेस करते हो, ध्यान से, शरीर से, सांस से, अभी से। कभी गौर किया है कि हम ज्यादातर समय किसी चीज की चिंता में ही उलझे रहते हैं? या तो हम सोचते हैं कि जो हुआ वो क्यों हुआ, या फिर डरते हैं कि आगे क्या होगा, और इसी उलझन में हम इस पल को खो देते हैं। सबसे ज्यादा सोच तभी होता है जब हम उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है, भविष्य। हमारा दिमाग बार बार यही पूछता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मुझे जज करने लगे तो क्या होगा? अगर मुझे वो ना मिला जो मैं चाहता हूं तो क्या होगा? और इन सवालों के पीछे छुपी होती है एक उम्मीद कि हम किसी तरह से फ्यूचर को कंट्रोल कर लें। लेकिन यही उम्मीद धीरे धीरे चिंता बन जाती है, और यही चिंता धीरे धीरे ओवर थिंकिंग बन जाती है। असल में सच्चा शांति तभी आती है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा काम सिर्फ करना है और बाकी सब छोड़ देना है। जिस पल तुम किसी चीज को पूरी निष्ठा से करते हो, सिर्फ इसलिए कि वो करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, न कि इसलिए कि उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसी पल तुम अपने दिमाग को आजादी देते हो। पर यह सोचने से नहीं होता, इसके लिए रोज प्रैक्टिस करनी होती है। एक बेहद साधारण लेकिन असरदार तरीका है हर सुबह खुद से एक छोटा वादा करना, बस इतना कि आज मैं क्या करूंगा और क्यों करूंगा। और फिर उस काम को बिना किसी डर, बिना किसी उम्मीद के करना। जैसे कोई बीज बोता है, वो जानता है कि फल कब आएगा, ये उसके हाथ में नहीं।
उसका काम है मिट्टी तैयार करना, पानी देना, धूप में रखना, बस। ठीक वैसे ही तुम्हारा काम है अपने आज पर ध्यान देना। तुम जितना ज्यादा अपने आज को थामोगे उतना ही कम तुम्हारा दिमाग कल की फिक्र करेगा। ओवरथिंकिंग कम करने की असली शुरुआत तब होती है जब तुम खुद से कह पाते हो, मैं सिर्फ कर्म कर रहा हूं, नतीजे अपने आप आएंगे। और यहीं से शुरू होती है उस मानसिक आजादी की कहानी जिसका तुम कब से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग हर वक्त किसी न किसी चीज से भरा रहता है, अधूरी बातें, अधूरे रिश्ते, अधूरी उम्मीदें। अंदर इतना कुछ चल रहा होता है कि जैसे कोई कमरा हो जिसमें चीजें भर भर कर रख दी गई हों, अब वहां चलना भी मुश्किल है। यही हाल हमारे दिमाग का है। और जब तुम इस भरे हुए दिमाग के साथ जीते हो तो उसमें एक भी नई सोच, नई समझ या सच्ची शांति नहीं घुस सकती। ज्यादा सोचने की सबसे बड़ी वजह यही है कि दिमाग के अंदर पहले से इतना शोर है कि कोई बात टिकती नहीं, सब कुछ घूमता रहता है। अगर तुम्हें सच में इस शोर को बंद करना है तो तुम्हें अपने अंदर जगह बनानी होगी। और ये जगह तभी बनती है जब तुम कुछ देर के लिए रुकते हो, बस चुप हो जाते हो। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है, इसका मतलब है खुद से मिलना। कुछ मिनटों के लिए दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से कट जाना, अपने शरीर की तरफ ध्यान ले जाना, अपनी सांस को महसूस करना। और जब कोई विचार आए तो उसे दबाना या पकड़ना नहीं, बस उसे जाने देना। जैसे कोई हवा का झोंका आया और चला गया। ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है। और जितना ज्यादा तुम ये करोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बात सुनने लगेगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, तुम बेचैन हो जाओगे, कुछ नहीं करते हुए बैठे रहना बहुत भारी लगेगा। लेकिन वहीं असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उस बेचैनी में छुपी होती है आजादी की शुरुआत। जब तुम थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ देते हो, काम, रिश्ते, डर, प्लान्स, और बस बैठ जाते हो अपने अंदर, तब एक अजीब सी शांति उभरती है। और यही शांति धीरे धीरे तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल देती है। तुम हर चीज पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो। तुम्हारे अंदर खालीपन आता है, और उस खालीपन में कोई डर नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती। जो दिमाग खुद को देखना सीख गया वही सोच से आजाद हो सकता है, बाकी सब तो बस शोर है। अगर तुम इस दिमाग को समझना चाहते हो तो पहले उसे शांत करना सीखो। और शांत होने के लिए तुम्हें अपने अंदर जगह बनानी होगी। वो जगह जहां तुम सिर्फ हो, सोच नहीं रहे, बस हो। ज्यादा सोचने की जड़ में अगर कुछ सबसे गहराई से बैठा है तो वो है डर। हम सबके अंदर होता है ये डर। कोई देख नहीं पाता, कोई छू नहीं सकता, लेकिन ये हर फैसले को तोड़ देता है। कुछ नया शुरू करने से रोकता है, किसी से सच बोलने से डराता है, और हर बार तुम्हें यही सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होगा अगर सब गलत हो गया। यही डर धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लेता है और तुम सोचते रहते हो बार बार, बिना रुके। लेकिन सच ये है कि डर एक भूत की तरह है, जितना उससे भागोगे वो उतना पीछा करेगा। डर से भागने से वो खत्म नहीं होता, वो और तेज होता है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम डर को दुश्मन मान लेते हैं, पर वो दुश्मन नहीं है, वो बस एक संकेत है। वो बस ये बताता है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए जरूरी है, पर तुम उससे डर रहे हो। अब सोचो, जब भी तुम डरते हो तो उस डर का असर कहाँ महसूस होता है? छाती भारी हो जाती है, हाथ पसीने से भर जाते हैं, गला सूख जाता है। डर दिमाग में नहीं, शरीर में होता है। और अगर तुम उस डर को बस थोड़ा सा स्पेस दे दो, उसे आने दो, उसे महसूस करो, उसकी गर्मी को, उसकी सनसनाहट को, तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। डर को रोकने की कोशिश मत करो, उसे अंदर आने दो। जितना तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो वो उतना ही जिद्दी बन जाता है, लेकिन अगर तुम उसे देखने लगो तो वो खुद ही बिखर जाता है। हर बार जब डर आए, अपने आप से सिर्फ इतना कहो, मैं इसे महसूस करूंगा, मैं इससे नहीं भागूंगा। और फिर बस चुपचाप देखो कि कैसे वो डर धीरे धीरे अपना असर खो देता है। डर कोई राक्षस नहीं है, वो बस एक मेहमान है जो थोड़ी देर के लिए आता है। अगर तुम दरवाजा खोल दो तो वो चला भी जाता है, लेकिन अगर तुम दरवाजा बंद रखो तो वो बाहर खड़ा खड़ा शोर करता रहता है। ज्यादा सोचने की एक बहुत बड़ी वजह है कि हम हर चीज को एकदम परफेक्ट और फाइनल बनाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जब भी कोई काम शुरू करे वो इतना बड़ा और शानदार हो कि सब कुछ बदल जाए। लेकिन असल में होता क्या है? उस बड़े काम का सोच सोचकर हम खुद को इतना दबाव में डाल लेते हैं
कि एक भी कदम नहीं उठा पाते। बस सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं और डरते रहते हैं कि अगर ये भी ना हुआ तो क्या होगा। यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बार बार एक ही बात दोहराता है कि ये बहुत बड़ा है, ये मुझसे नहीं होगा, ये अधूरा रह जाएगा। और जब तुम बार बार यही सोचते हो तो कदम उठाने की हिम्मत खत्म हो जाती है। अब एक बात समझो, कोई भी बड़ा बदलाव कभी एक साथ नहीं होता। वो छोटे छोटे रोज के मामूली दिखने वाले फैसलों से बनता है। जब तुम किसी टास्क को इतना छोटा कर देते हो कि वो डरावना ना लगे, तो दिमाग उसे स्वीकार करने लगता है। जैसे अगर कोई भारी काम सामने हो तो खुद से बस इतना कहो, आज सिर्फ 10 मिनट दूंगा, या सिर्फ एक पैराग्राफ लिखूंगा, या सिर्फ एक फोन कॉल करूंगा। ये छोटे कदम दिखने में मामूली होते हैं, लेकिन इन्हीं से बड़ी चीजें बनती हैं। जब भी तुम्हें लगे कि काम बहुत भारी है तो उसे टुकड़ों में तोड़ दो, और हर टुकड़ा पूरा करने के बाद खुद से कहो, कम से कम मैंने कुछ तो किया। इससे दिमाग को एक छोटी जीत मिलती है, और जब दिमाग जीत महसूस करता है तो वो अगला कदम उठाने में डरता नहीं। तुम जितना ज्यादा छोटे कदमों पर ध्यान दोगे, उतना ही कम तुम्हारा दिमाग उलझेगा, क्योंकि वो जानता है कि अब उसे पहाड़ चढ़ना नहीं, बस एक सीढ़ी चढ़नी है, और एक सीढ़ी कोई भी चढ़ सकता है। यही सोच धीरे धीरे तुम्हें उस बोझ से बाहर निकालेगी जो तुम्हारी सोच को रोक रहा था। छोटे कदम उठाओ और खुद को यह मौका दो कि तुम हिल सको, बढ़ सको और सोचने के बजाय जी सको। यही असली आजादी की शुरुआत है। जब भी तुम ज्यादा सोचते हो, तुम्हारा दिमाग एक सर्कल में घूमने लगता है। वही बात, वही डर, वही चिंता, बार बार। ऐसा लगता है जैसे दिमाग थक गया हो, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इस थकान से बाहर आने का सबसे सुंदर रास्ता है रचनात्मकता। क्योंकि रचनात्मकता कोई और काम नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को एक नई दिशा देना है। जब तुम कोई पेंटिंग बनाते हो, कोई कविता लिखते हो, गाना गाते हो, या बस रंगों से खेलते हो, तब तुम अपने अंदर के उस हिस्से को जगा रहे होते हो जो शांत है पर जीवित है। ये कोई बड़ा काम नहीं होता। तुम महान कलाकार बनने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस कुछ बना रहे हो अपने लिए। और उसी दौरान तुम्हारा दिमाग उस नकारात्मक सोच की लूप से बाहर निकल आता है। ओवरथिंकिंग अक्सर इस वजह से होती है क्योंकि दिमाग खाली नहीं होता, बल्कि फालतू चीजों से भरा होता है। और जब तुम कुछ बनाते हो, चाहे वो रंगों से हो, शब्दों से हो, ध्वनि से हो, तुम उस भीड़ को एक रास्ता दे देते हो, एक दिशा दे देते हो। दिमाग को सिर्फ बोलने की नहीं, महसूस करने की भी जरूरत होती है, और रचनात्मकता उसे ये मौका देती है। इसका अभ्यास शुरू करना आसान है। कोई डायरी लो और अपने विचारों को उगल दो। जैसे जो कुछ भी आ रहा है उसे पन्नों पर फेंक दो। कोई नियम नहीं, कोई ढांचा नहीं, या बस कोई रेखा खींचो, कोई रंग भरो, कुछ भी। ये तुम्हारे अंदर के दबे हुए हिस्सों को बाहर लाता है, और जब तुम ऐसा करते हो तो कुछ गहरा बदलता है। अचानक तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा हल्का हुआ है, जैसे किसी ने उसमें से बोझ निकाल दिया हो। तुम्हारा ध्यान सोच से हटकर सृजन में लग जाता है, और यही वो मोड़ होता है जहां ओवरथिंकिंग की जड़ें कमजोर पड़ने लगती हैं। तुम्हारा दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं बना है, वो कुछ रचने के लिए बना है। जब तुम उसे ये मौका देते हो, तब वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी बनता है। ज्यादा सोचने की आदत हमें लगातार उस चीज की तरफ खींचती है जो हमारे पास नहीं है। हम हमेशा सोचते रहते हैं, काश मेरे पास वो होता, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वहां पहुंच चुका होता। और इसी सोच में हम उस सब को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से है। यही है ओवरथिंकिंग की एक और चाल, तुम्हें वर्तमान से काट देना और एक अधूरी दुनिया में फंसा देना। लेकिन अगर तुम हर दिन बस कुछ पल उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आंखें, वो एक दोस्त, वो छोटा सा आराम, वो चाय की चुस्की, तो तुम महसूस करोगे कि हर चीज इतनी बुरी नहीं है जितनी तुम्हारा दिमाग तुम्हें दिखा रहा है। आभार कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक नजरिया है, एक आदत है जो तुम्हारे दिमाग की सोचने की दिशा बदल सकती है। हम सोचते हैं कि जब भी कोई काम शुरू करें वो इतना बड़ा और शानदार हो कि सब कुछ बदल जाए, लेकिन असल में होता क्या है, उस बड़े काम का सोच सोच कर हम खुद को इतना दबाव में डाल लेते हैं कि एक भी कदम नहीं उठा पाते। बस सोचते रहते हैं,
तुम रोज ये आदत बनाते हो कि रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान उस कमी से हटकर उपलब्धि की ओर चला जाता है। ये बदलाव धीरे होता है पर गहरा होता है, क्योंकि दिमाग जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा लगाता है, और जब ध्यान अभाव से हटकर आभार पर जाता है तो ऊर्जा भी वहीं जाती है। तुम खुद को हल्का महसूस करने लगते हो, डर कम हो जाता है, बेचैनी धीमी हो जाती है। इस आदत को कभी कम मत समझना, क्योंकि जब तुम अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों को देखना शुरू करते हो तो वही दिमाग जो तुम्हें बार बार नकारात्मक सोच में फंसा देता था, अब तुम्हें वजह देने लगता है कि क्यों आगे बढ़ना चाहिए। शायद तुम्हारे पास वो सब कुछ नहीं है जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ तो है, और वही कुछ तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काफी है। आभार का अभ्यास तुम्हें उस मानसिक खालीपन से बाहर निकालता है जो ज्यादा सोचने की सबसे गहरी जड़ है। हर दिन ये याद दिलाओ खुद को, मैंने कुछ खोया नहीं है, मैं बहुत कुछ रखता हूं, और यहीं से सोच बदलती है। जब तुम ज्यादा सोचते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान दिमाग में होता है, सिर भारी लगता है, आंखें थकी होती हैं और शरीर सुस्त हो जाता है। लेकिन ध्यान दो, सोच दिमाग में होती है लेकिन उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह चक्र उल्टा भी काम करता है। जब तुम अपने शरीर को हिलाते हो तो दिमाग भी हिलने लगता है, और यह हिलना बहुत जरूरी है, वरना दिमाग अपनी ही बनाई हुई जेल में बंद हो जाता है। हम दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, स्क्रीन घूरते रहते हैं और सोचते रहते हैं। शरीर जड़ हो जाता है लेकिन दिमाग भागता रहता है, और यही असंतुलन हमें बेचैन करता है। पर जैसे ही तुम चलना शुरू करते हो, चाहे पार्क में, कमरे में, छत पर, कुछ बदलने लगता है। जैसे शरीर कह रहा हो, अब मेरी सुनो, अब बाहर आओ। शरीर को हिलाना कोई एक्सरसाइज शेड्यूल नहीं है, ये खुद को फिर से जिंदा करने की प्रक्रिया है। चलना, योग करना, थोड़ा सा स्ट्रेच करना, ये सब तुम्हारे दिमाग को दोबारा जमीन पर लाता है, क्योंकि जब शरीर हरकत में आता है तो उसमें फंसी हुई भावनाएं भी बाहर निकलने लगती हैं। सोचो, कितनी बार तुमने गुस्से या चिंता में खुद को कुर्सी पर जड़ किया है, जैसे तुम्हारा शरीर भी डर गया हो, और फिर एक छोटा सा मूवमेंट, एक कदम, एक सांस, वही सब बदल देता है। दिमाग शांत नहीं होगा जब तक शरीर बंद रहेगा। तुम अपने आप से यही पूछो, क्या मैं अपने शरीर को उसकी आजादी दे रहा हूं, या मैं उसे भी उस कैद में रख रहा हूं जिसमें मेरा दिमाग फंसा है। हर दिन सिर्फ 20 मिनट अपने शरीर को दो। चलो, दौड़ो, नाचो, कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता कैसे, बस उसे जगा दो। और जब शरीर उठेगा तो दिमाग खुद ही पीछे हटेगा। शरीर प्रकृति के साथ जुड़ा है, और प्रकृति में हमेशा गति है, बहाव है। अगर तुम उस बहाव से जुड़ जाओ तो तुम्हारे अंदर की ठहरी हुई सोच भी बहने लगेगी, और यही बहाव तुम्हें ओवरथिंकिंग से बाहर ले जाएगा, एक शांत, स्थिर जीवन की ओर। जब भी तुम ज्यादा सोचते हो, ध्यान दो कि तुम्हारे सारे विचार सिर्फ तुम्हारे ही इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा। और यही आत्म केंद्रित सोच तुम्हें उस मानसिक जेल में बंद कर देती है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगने लगता है। लेकिन इसका एक बेहद असरदार इलाज है, खुद से ध्यान हटाकर किसी और की जिंदगी में रोशनी भरना। जैसे ही तुम किसी की मदद करते हो, चाहे वो कोई छोटा काम हो, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी को सहारा देना, कोई चीज बांटना, तुम्हारा ध्यान खुद से हटकर बाहर की दुनिया की तरफ चला जाता है। और जैसे ही ध्यान बाहर जाता है, तुम्हारा दिमाग हल्का होने लगता है, क्योंकि अब वो खुद को बार बार चबाने की आदत से बाहर आ गया है। ये सिर्फ भावनात्मक नहीं, जैविक बदलाव भी है। जब तुम मदद करते हो, तुम्हारे अंदर वो रसायन सक्रिय होते हैं जो सुकून और खुशी देते हैं। एक अजीब सी गर्मी फैलती है दिल में, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सच यही है, जब तुम किसी को ऊपर उठाते हो, तुम खुद भी ऊपर उठते हो। अगर तुम्हें लगे कि तुम ओवर थिंकिंग में फंसे हो, तो अगले ही पल किसी और की तरफ देखो। कोई आसपास परेशान है, कोई अकेला है, कोई थका हुआ है। बस कुछ करो, कुछ भी, उसके लिए नहीं, खुद के लिए। दूसरों की मदद करना सिर्फ अच्छा बनना नहीं है, यह अपने दिमाग को आजादी देने का एक शॉर्टकट है। और अगर तुम ये सोचकर रुके हो कि मेरे पास खुद की ही टेंशन है, मैं किसी और के लिए क्या करूं,
तो यही सोच तुम्हें अंदर से तोड़ रही है, क्योंकि खुद में डूबे रहना तुम्हें डुबो ही देता है। बाहर निकलने का रास्ता बाहर है, किसी और की दुनिया में थोड़ा सा उजाला करने से। अब एक काम करो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आज तुम किसकी मदद करोगे। मत टालो, कुछ लिखो, क्योंकि जो लिखता है वो करता है, और जो करता है वो बदलता है। अगर तुम्हारा इरादा सच में बदलने का है तो अभी शुरुआत करो, वरना फिर वही पुराना जाल, वही पुरानी सोच। अगर तुम आज यहां तक पहुंच गए हो तो तुम्हारे अंदर कुछ है जो बाकी लोगों में नहीं है। एक बेचैनी, एक प्यास, एक आग, खुद को बदलने की, खुद को समझने की। ज्यादा सोचने की आदत कोई तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो बस एक पैटर्न है जो तुम्हें बार बार उसी रास्ते पर ले जाता है जहां से तुम निकलना चाहते हो। और अब जब तुम्हें वो रास्ता दिख गया है तो तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो फिर से उसी गड्ढे में गिर जाओ, या उस दिशा में पहला कदम उठाओ जो तुम्हें आजादी की तरफ ले जाती है। आज तुमने वो सब कुछ जाना जो तुम्हारे दिमाग ने तुमसे छिपा रखा था। कैसे तुम्हारे विचार तुम्हें फंसाते हैं, कैसे डर तुम्हारा ध्यान चुराता है, और कैसे तुम्हारी आदतें तुम्हें पीछे खींचती हैं। लेकिन अब ये बहाना नहीं चलेगा कि मुझे नहीं पता था। अब तुम्हें पता है। अब तुम्हारे पास वो जानकारी है जो लाखों लोगों को नहीं मिलती। पर जानकारी से कुछ नहीं होता। बदलाव सिर्फ तब होता है जब तुम उस जानकारी के पीछे एक्शन लगाते हो, और एक्शन वहीं से शुरू होता है जहां तुम हो अभी, इस पल। अपने अंदर झांको और खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ सुनने आया था, या सच में कुछ बदलना चाहता हूं? अगर जवाब हां है तो अभी नीचे कमेंट में लिखो, मैं आज से खुद को बदल रहा हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, और ये कमिटमेंट पब्लिक होना चाहिए ताकि तुम्हारा दिमाग उसे हल्के में न ले। और अगर तुम सच में खुद को उस भीड़ से अलग करना चाहते हो जो सिर्फ सोचती है लेकिन कुछ करती नहीं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा वही पुराना दिमाग फिर से हावी हो जाएगा। याद रखो, तुम इस वीडियो पर यूं ही नहीं आए। कुछ तो था तुम्हारे अंदर जो तुम्हें यहां खींच लाया। अब उसे मरने मत दो। बुक ट्यूबर हिंदी तुम्हारा सहारा है उस लड़ाई में जो तुम अपने ही दिमाग से लड़ रहे हो। अगला वीडियो तुम्हारी अगली जीत हो सकता है, लेकिन वो तभी जब तुम खुद को अभी बदलने की इजाजत दो। तो आगे बढ़ो अभी।